अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। आप लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब दुआ करें तो मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह मुझे सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती हो। और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, तो जैसे आपको फिजिबल लगे आप अपनी स्टोरीज़ को भेजें। तो गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये मिस कायनात ने हमें भेजी है और ये बताती हैं कि ये गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में रहा करती हैं। जिस घर में या जिस बेंगलो में अभी ये रहती हैं उससे पहले गुलिस्तान जौहर के ही एक फ़्लैट में ये रहा करती थी और वो जो फ्लैट था बड़ा मशहूर फ्लैट है, उसका नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। खैर, ये बताती हैं कि जब ये उस फ्लैट में रहा करती थी तो ये यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय कर रही थी। यूनिवर्सिटी का टाइम चल रहा था इनका और उन्होंने मुश्किल से उस फ्लैट में 1.5 से 2 साल गुजारे थे। खैर, ये बताती हैं कि इनका जो फ्लैट था वो 3 कमरों पर मुश्तमिल था, जिसमें इनकी मदर, ये, इनका एक भाई और इनके फादर रहा करते थे। ये बताती हैं कि मेरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, मैं उनकी तैयारी कर रही थी, तो अक्सर ऐसा होता था कि मैं लेट नाइट जागा करती थी और अक्सर ऐसा होता था कि मैं पढ़ते पढ़ते सो जाया करती थी। इसी तरह की एक रात थी। ये बताती है कि मैं गैलरी में बैठी हुई थी। नॉर्मली जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं उनमें हमने देखा है कि गैलरी दी आती है, जैसे कभी लाइट चले जाए या गर्मी ज़्यादा हो या वेदर को एंजॉय करना हो आपको, तो लोग खिड़कियों में या अपनी गैलरियों में जाके खड़े हो जाते हैं। ये बताती हैं कि मैं गैलरी में पढ़ते पढ़ते सो गई, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी कब आँख लगी। खैर, जब मैं सो गई तो मुझे 2-3 घंटे बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सराउंडेड में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जैसे कोई इवेंट होता है, कोई प्रोग्राम होता है या कोई तकरीब चल रही होती है तो जिस तरह का शोर होता है या रश होता है, वैसे ही मुझे शोर महसूस हुआ। मेरे घर वाले ऑलरेडी सो चुके थे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो मुझसे पहले सो जाया करते थे, तो उनको पता ही नहीं था कि मैं गैलरी में सो चुकी हूँ। खैर, ये बताती हैं जब शोर होने लगा या मुझे शोर महसूस होने लगा तो मेरी आँख खुली और जब मेरी आँख खुली तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने सराउंडेड जो एरिया था उधर देखना शुरू किया, ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। और जब मैंने ऑब्ज़र्व किया तो मैंने देखा कि उसी गैलरी में जहाँ पे मैं सो रही हूँ 3 औरतें मौजूद हैं, यानी मेरी बैक साइड पे 3 औरतें खड़ी हुई हैं और वो मेरी तरफ देख रही हैं और आपस में किसी ज़बान में बात कर रही हैं। अब ये जिस ज़बान में बात कर रही हैं वो ज़बान ना मैंने पहले कभी सुनी थी, ना मैं उस ज़बान के बारे में कुछ जानती थी। खैर, आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी आँख खुली, मुझे होश आना शुरू हुआ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं क्या देख रही हूँ। खैर, जब मैं उठ के बैठी तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके पता चला कि ये सिर्फ 3 औरतें मेरे सामने नहीं खड़ी हुई, बल्कि अंदर की तरफ जहाँ पे हमारे रूम मौजूद हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिलाद चल रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई नात ख्वानी चल रही है। अब ये बताती हैं जब मुझे डर लगना शुरू हुआ या खौफ महसूस होना शुरू हुआ तो मैंने आंखें बंद की और अस्सलाम वालेकुम कहा। ये बताती है जैसे ही मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा तो वो जो 3 औरतें खड़ी हुई थी जिन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे या जो मुझे देख रही थी या जो मुझे देख के बात कर रही थी, उन तीनों ने मुझे वालेकुम अस्सलाम कहा। और जैसे ही उन्होंने वालेकुम अस्सलाम कहा तो उन तीनों में से एक औरत ने मेरी तरफ देखा और उर्दू में बोलने लगी। वो कहने लगी कि यहाँ से उठो, अंदर जाके लेटो, यहाँ की अभी सफाई होगी, यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। अब ये बताती है कि मैं बिल्कुल सेंसेस में थी, मुझे अच्छी तरह याद था कि मैं क्या देख रही हूँ, लेकिन मेरा दिमाग जो था वो माऊफ हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि मैं उनकी ताबे हूँ या जैसे वो कह रहे हैं या कह रही हैं मैं वैसे कर रही हूँ। मुझे बहुत शदीद खौफ महसूस हो रहा था, मेरी समझ से बाहर था कि मेरे घर में इतने सारे लोग या ये औरतें कहाँ से आ गई हैं। खैर, ये बताती हैं जैसे उन्होंने कहा कि अपने कमरे में चली जाओ तो वैसे ही मैं उठी और उठ के अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अब जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई या कमरों से गुजरी तो मैंने देखा कि अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब के सब लोगों ने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मुझे देख रहे हैं। ये बताती हैं कि जब मैं अंदर एंटर हुई तो मैं कोशिश कर रही थी मेरा कोई घर वाला, मेरी मदर, मेरे फादर या मेरा भाई मुझे नज़र आ जाए, लेकिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। यह बताती है जैसे ही मैं उस हिस्से में एंटर हुई तो मैंने दोबारा सलाम किया और जब मैंने दोबारा सलाम किया तो जितने भी लोग थे सारे के सारे लोगों ने मुझे दोबारा जवाब दिया। अब ये बताती हैं सीधी मैं अपने रूम के अंदर एंटर हुई और जैसे ही मैं अपने रूम के अंदर एंटर हुई तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। अब ये बताती हैं जब मैं अपने रूम में आई तो मेरी सेंसेस बहाल हुई। मैंने सोचना शुरू किया कि ये मेरा घर है,
लेकिन मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई किधर मौजूद हैं? और अगर ये मेरा घर नहीं है तो मैं किसके घर में आ गई हूँ? अब ये बताती हैं कि मैं बेड पे लेट गई, आंखें बंद की, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या देख रही हूँ। है जो भी आयत वगैरह मुझे आती थी वो सारी की सारी आयत मैंने पढ़ना शुरू की और मुसलसल आंखें बंद रखी। ये बताती हैं कि आधे से पौन घंटे के अंदर अंदर मेरी आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली तो सुबह हुई। और जब सुबह हुई तो मैंने अपने सराउंडेड देखा तो सब कुछ वैसे ही था जैसे रात में था। खैर जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि मेरी मदर जो है वो मासी से काम करा रही हैं, मेरे फादर भी मौजूद हैं, मेरा भाई भी मौजूद है। अब इन सारे लोगों को देख के मैं हैरान हुई और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है मेरे घर वाले मुझे नज़र आए। और जब मैं उनके पास गई, उनको जाके मैंने सारा का सारा वाक़या बताया कि रात में जब मेरी आँख खुली थी तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद थे। और जब मैंने ये सब कुछ बताया तो मेरे जो पेरेंट्स थे या मेरा भाई था वो इन बातों को मानने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे हो सकता है तुमने कोई ख्वाब देखा हो या तुम्हें ऐसा लग रहा हो। अब ये बताती हैं सारी बातें सुन के वो भी हैरान थे और मैं भी हैरान थी। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद था कि रात में मैं गैलरी में सोई थी। जब मेरी आँख खुली थी तो 3 औरतें वाइट कपड़ों में मेरे सामने खड़ी हुई थी। और उसके बाद जब मैं अपने घर के या फ्लैट के अंदर एंटर हुई थी तो वहाँ भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। ये बताती हैं कि उसके बाद भी काफ़ी अर्सा हमने उस फ्लैट में गुजारा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसके बाद ना वो औरतें, ना वो मर्द, ना इस तरह की कोई तकरीब मुझे नज़र आई, ना मैंने ऐसी कोई चीज़ महसूस की। लेकिन आज भी मेरे जहन में सवाल मौजूद है कि जिन लोगों को मैंने देखा था या जो प्रोग्राम चल रहा था या वो जो लोग थे वो कौन थे। काफ़ी लोगों से मैंने डिस्कस किया, काफ़ी लोगों से सवाल किया, लेकिन आज तक कोई भी मुझे ये नहीं बता सका कि जो कुछ मैंने देखा था क्या वो ख्वाब था या वाकई में हकीकत थी। अगर हकीकत थी तो मेरे घर वाले कहाँ पे थे और वो जो लोग मुझे नज़र आ रहे थे वो कौन थे। अच्छा गाइस, इसी तरह की एक स्टोरी थी जो मोहसिन साहब ने हमें भेजी थी। और पहले मैं मादरत करता हूँ क्योंकि इनकी स्टोरी होती वो मुझसे मिस हो गई थी। उनकी ईमेल मैंने अभी चेक की है। खैर बहरहाल ये स्टोरी बताते हैं कि 2014-15 में यानी 2014 और 15 में ये फेडरल बी एरिया जो है उसके एक ब्लॉक में एक फ़्लैट में रहा करते थे। ये बताते हैं मैं किराए पे रहता था, बहुत अच्छा मेरा वहाँ पे सिलसिला था, सबसे सलाम दुआ थी। गर्ज़ के सालों से मैं वहाँ पे रह रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, अचानक से जो इसके ऑनर थे उनकी कॉल आई। उन्होंने मुझे कहा कि रात में मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। नॉर्मली वो किराए वगैरह की बात करते थे या किराया बढ़ाने की बात करते थे, तो मैंने एक्सपेक्ट ये किया कि वो किराया बढ़ाने की या इस तरह की कोई बात करेंगे। ये बताते हैं कि बहरहाल जब मेरी उनसे रात में मुलाकात हुई तो वो कहने लगे कि कुछ वजूहत की बिना पे मैं फ़्लैट बेच रहा हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको 2-3 दिन में खाली कर दें। अब 2-3 दिन का कोई आपको मालिक मकान या फ्लैट का ऑनर टाइम दे तो इसके अंदर तो आप कोई फ्लैट या मकान अरेंज नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप कम से कम 1 महीना तो दें। 1 महीने से पहले पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इस फ्लैट को या इस जगह को खाली कर सकूं। खैर वो जो साहब थे वो ज़िद करने लगे, वो कहने लगे आपको किसी भी सूरत में 2-3 दिन में इसको खाली करना होगा। अब जाहिर सी बात है एकदम से प्रेशर इनके ऊपर आया, परेशान हो गए और वही इनके पास ऑप्शन था कि बाहर निकलें, ढूंढें और जाके कोई ना कोई जगह तलाश करें जहाँ पे ये रह सकें या जहाँ पे इनकी रिहाइश का इंतज़ाम हो सके। खैर ये बताते हैं कि मैं बाहर निकला, पूरा दिन घूमता रहा और अल्लाह का शुक्र है कि एक दिन घूमने के बाद ही मुझे एक जगह मिली। वो भी बेसिकली एक अपार्टमेंट था और उस अपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग रह रहे थे और कुछ जगहें खाली थीं। खैर मेरे पास क्योंकि बहुत जल्दी फ़ैसला करना था, लिमिटेड ऑप्शन थे, पैसों का भी मसला था, लिहाजा मैंने फ़ौरन से हामी भरी और वहाँ का जो ऑनर था उसको कहा कि मैं 1-2 दिन में यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा और एडवांस दे के मैं वहाँ से चला गया। ये बताते हैं कि एडवांस वगैरह देने के बाद मैंने सारा का सारा सामान 1 दिन के अंदर अंदर शिफ्ट किया और 2 दिन के अंदर अंदर मैं वहाँ पे सेटल हो गया या जाके रिहाइश इख्तियार कर ली। अब ये बताते हैं कि नया नया फ्लैट था या अपार्टमेंट था, यहाँ पे लोगों के बारे में पता भी नहीं था। हाँ बस ये पता था कि इसमें आधे लोग रहते हैं, आधे फ्लैट्स खाली हैं। ये बताते हैं कि इनकी जो फैमिली है उसमें टोटल 4 अफराद हैं, यानी कि ये हैं, इनकी मदर हैं, इनकी वाइफ हैं और एक इनकी बेटी है। खैर ये बताते हैं कि बेटी जो है वो तकरीबन 7 या 8 साल की है और ये जो एज होती है इस एज में आमतौर पे बच्चे बाहर घूमते हैं, फिरते हैं, दोस्तियाँ करते हैं। खैर जब हम नई जगह पे आए तो आगे पीछे के लोगों का, पड़ोसियों का मुझे कुछ इल्म नहीं था क्योंकि मैं सुबह ऑफिस जाता था, रात में वापस आता था। खैर मेरी जो बेटी थी उसने बाहर निकलना शुरू किया और रोज़ाना शाम को तकरीबन 4 या 5 बजे वो बाहर चली आती और 1-1.5 घंटे खेलने कूदने के बाद वापस आ जाती। अब ये बड़ा नॉर्मल था
ऐसे बच्चे करते हैं, शाम में बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं और मगरिब होने से पहले वापस आ जाते हैं। तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी। ये बताती हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि जो मेरी मिसेस थी उनकी कॉल आई और वो बहुत परेशान थी। खैर, जब मैंने उनसे परेशानी की वजह पूछी तो वो कहने लगी कि मगरिब हुए हुए भी आधा घंटा हो चुका है और आपकी जो बेटी है वो अब तक घर नहीं आई है। ये सुन के मैं भी परेशान हो गया। मैंने अपने ऑफिस वालों से बोला कि मुझे फ़ौरन जाना होगा। मैं वहाँ से निकल गया। अपनी मिसेस को मैंने कहा कि आगे पीछे जाओ, मालूम करो, चेक करो, हो सकता है कि वो बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ बाहर चली गई हो। ये बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरे हाथ पैर फूले हुए थे। जितना तेज़ मैं गाड़ी चला सकता था मैं चला रहा था। मेरी मिसेस भी आगे पीछे जाके पूछ रही थी। खैर, बहरहाल ये बताते हैं कि आधे घंटे के अंदर अंदर मेरी मिसेस की कॉल आई और उन्होंने कहा कि हमारी बेटी घर आ गई है। मैंने सुकून का सांस लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और जितना जल्दी हो सकता था घर पहुंचा। ये बताते हैं जब मैं घर पहुंचा तो घर पहुंचने के बाद मैंने अपनी बेटी को प्यार किया और उससे प्यार करने के बाद मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी, इतनी देर क्यों लगाई थी तुमने। तो वो कहने लगी कि एक दोस्त है उसकी जिसका नाम मारिया है और मैं उसके साथ गई थी। वो मुझे अपने घर लेके गई थी और उसने मुझे अपनी अम्मी से मिलवाया था और उनकी जो मदर थी या अम्मी थी उन्होंने इसको टॉफ़ियाँ भी दी थी। खैर, मैंने कहा हो सकता है वो चली गई हो, क्योंकि जाहिर सी बात है ये फ्लैट और अपार्टमेंट्स में बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के घर चले आते हैं, लिहाजा मैंने इतना गौर नहीं किया। खैर, मैंने उससे पूछा कि आपकी जो फ्रेंड है वो कहाँ रहती है। तो मेरी जो बेटी थी वो कहने लगी कि जहाँ पे मेरा अपार्टमेंट है, इस अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने वाला जो अपार्टमेंट है उसमें वो लड़की रहती है। खैर, मैंने भी ज़्यादा गौर नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है इसकी दोस्त हो। उसके बाद मैं नॉर्मली ऑफिस जैसे आते हैं वैसे ही जाने लगा। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो मेरी बेटी थी उसने बाहर निकलने का या बाहर रहने का जो टाइम था उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले वो आधे पौन घंटे, 1 घंटे जाती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता करके उसने 1.5 घंटा बल्कि 2-2 घंटे घर से बाहर रहना शुरू कर दिया। मेरी जो मिसेस थी उनको बहुत ज़्यादा फिक्र थी। जाहिर सी बात है वो परेशान थी। वो इसकी स्टडीज़ के बारे में भी परेशान थी और वो परेशान थी कि ऐसी कौन सी दोस्त है जिसके साथ ये इतनी सी बच्ची 2-2 घंटे खेलती रहती है। खैर, एक दिन जब मैं ऑफिस से वापस आया तो जो मेरी मिसेस थी उन्होंने मुझे कहा कि आप बराए मेहरबानी ये जो इसकी दोस्त है मारिया, उसके घर जाएं, उसकी मदर को भी समझाएं, उस बच्ची को भी समझाएं कि इतनी देर बाहर रहना या घूमना फिरना ठीक नहीं होता। अब ये बताते हैं कि जब मैंने ये सारी बात सुनी तो मैंने सोचा कि हाँ, बिल्कुल ऐसी ही है। संडे वाले दिन मैं इसकी मदर से मिलूँगा, इनके घर वालों से मिलूँगा और उनको भी समझाऊँगा, अपनी बेटी को भी समझाऊँगा कि इतनी देर बाहर रहना या इतनी देर घूमना ठीक नहीं है। ये बताते हैं बिलाखिर संडे वाले दिन मैं अपनी बेटी को लेके उसकी दोस्त के घर गया। बच्ची मुझे गाइड कर रही थी कि सामने वाले अपार्टमेंट में जाना है। मैं वहाँ चला गया। फिर बच्ची ने मुझे बताया कि ये जो फ्लैट बना हुआ है यहाँ पे इसकी दोस्त रहती है। अब जब मैंने उस फ्लैट को देखा तो उसमें बाहर से ताला लगा हुआ था। अब जब मैंने ताला लगा हुआ देखा तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम्हारी जो फ्रेंड है मे भी कहीं गई हुई है, क्योंकि यहाँ पे ताला लगा हुआ है। अब ये सुन के जो मेरी बेटी थी वो कहने लगी कि यहाँ पे रोज़ाना ताला लगा हुआ होता है, लेकिन ये जो गेट है वो खुल जाता है। खैर, मैंने उसको कहा कि खोलो। वो कोशिश करने लगी, गेट नहीं खुल रहा था। अब ये बताते हैं कि हम वहाँ से वापस आ गए। जाहिर सी बात है मैं बच्ची को समझा रहा था कि उसके पेरेंट्स या उसके घर वाले या आपकी दोस्त जो है वो कहीं गई भी है, लेकिन मेरी जो बेटी है वो कह रही थी कि नहीं, वो यहीं रहती है। अब ये एक अजीब सा माहौल हो चुका था। मैं कंफ्यूज हो चुका था क्योंकि ये तो ताला लगा हुआ था, यहाँ पे भला कोई कैसे रह सकता है। अब ये बताते हैं कि मैंने जो करीबी चौकीदार था उसके पास रब्ता किया, उससे मुलाकात की और उससे पूछा कि ये जो घर है जहाँ पे ताला लगा हुआ है यहाँ पे कोई रहा करता है क्या। तो जो चौकीदार था वो कहने लगा, साहब ये पिछले 5 साल से बिल्कुल खाली है, ना यहाँ पे कोई आता है ना यहाँ पे कोई रहता है। अब ये सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ। हालांकि मेरी बेटी कह रही थी कि ऐसी अपार्टमेंट में या ऐसी फ्लैट में उसकी फ्रेंड रहा करती है। अब ये बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरी समझ नहीं आ रहा था मैं किस पर ट्रस्ट करूं। मेरी जो बेटी थी वो बहुत छोटी सी थी और मुझे यकीन था कि वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। खैर, ये बहुत सारे सवालात थे जो मेरे जहन में मौजूद थे और उन सवालात को लेकर मैं घर आ गया। जब मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ तो मैंने उसको कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं भी कंफ्यूज था। खैर, मैंने अपनी वाइफ को बोला कि अगले दिन जब ये खेलने जाए तो तुम चुपचाप इसको फॉलो करना, देखना ये कहाँ पे जाती है, किससे मिलती है, किससे बातें करती है। अब ये बताते हैं कि जो इनकी डॉटर थी, अगले दिन इनकी वाइफ ने उसको फॉलो किया और उसको फॉलो करने के बाद इनकी वाइफ ने बताया कि वो पता नहीं किसी के साथ बात कर रही होती है, किसी के साथ हंस रही होती है, खेल रही होती है,
लेकिन जिसके साथ भी वो बात कर रही होती है, खेल रही होती है या हंस रही होती है, वो मुझे नज़र नहीं आता। अब ये बताते हैं कि ये सुन के मैं हैरान हो गया, मेरी परेशानी में इजाफा हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर 2-4 दिन मेरी वाइफ ने मज़ीद ऑब्ज़र्व किया, और जब उसने ऑब्ज़र्व किया तो पता चला कि वाकई में ऐसा ही है कि वो किसी ऐसी बच्ची के साथ खेलती है या बात करती है जो हमें नज़र नहीं आती, जो सिर्फ उसको नज़र आती है। अब ये मामला बड़ा संगीन था। ये बताते हैं कि मैंने जो है करीबी जो इमाम साहब थे या मस्जिद थी वहाँ पर रब्ता किया, उनको सारा का सारा वाक़या बताया। अब वो जो इमाम साहब थे उन्होंने पहले यही कहा कि हो सकता है कोई इमेजिनेशन हो बच्ची की, और आमतौर पे इस एज में इमेजिनेशन बना लेते हैं बच्चे। लिहाजा उन्होंने कहा परेशान नहीं हो, आप एक काम करें, कुछ आयत वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ, वो मुसलसल पढ़ते रहें, एक तावीज़ दे रहा हूँ, ये बच्ची के गले में डाल दें और फिर मुझे 1 हफ़्ते बाद रिपोर्ट करें। ये बताते हैं वो जो उन्होंने कहा था आयत वगैरह वो हमने पढ़ना शुरू की, और वो जो तावीज़ दिया था वो उस बच्ची के गले में डाल दिया। अब ये बताते हैं जब से हमने उसके गले में तावीज़ डाला तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो बच्ची थी वो 1 घंटे 1.5 घंटे रहने के बजाय जो 2 घंटे बाहर जाती थी तो उसका टाइम ग्रेजुअली कम होना शुरू हुआ। अब वो जल्दी वापस आ जाती थी, और जब हम उससे पूछते कि जल्दी क्यों आ गई तो वो कहती कि आज मेरी दोस्त मुझे नहीं मिली, मैं उसके घर गई थी, मैंने नॉक किया लेकिन उसने गेट नहीं खोला। अच्छा ये बताते हैं कि इस तरह की जो बातें थीं वो तकरीबन 8 से 10 दिन तक करती रही, और आहिस्ता आहिस्ता करके उसने कहना शुरू कर दिया कि जो मेरी दोस्त थी वो शायद घर छोड़ के जा चुकी है। अब ये जो बातें बच्ची कर रही थी ये इस चीज़ की कन्फर्मेशन थी कि यकीनन कोई ना कोई बच्ची, कोई ना कोई लड़की उस फ्लैट में या उस अपार्टमेंट में रहा करती थी जो इनकी बच्ची को नज़र आती थी, जो इनकी बच्ची की दोस्त थी। ये बताते हैं कि फिर हमने 1 हफ़्ते बाद जब इमाम साहब को रिपोर्ट किया तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप एक काम करें, ये जो तावीज़ है इसको पहना के रखें, और एक और तावीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, वो अपने घर में दबा दें, क्योंकि हो सकता है वो जो मखलूक है वो दोबारा से इस बच्ची से रब्ता करने की या इंटरेक्ट करने की कोशिश करे। इमाम साहब का फर्दर कहना था कि जो मखलूक है या जो लड़की है या जो बच्ची है जो इनकी बेटी को नज़र आती है वो अच्छी मखलूक है, वो पाक जन्नात हैं। अगर वो गलत होते, नापाक होते या उल्टे सीधे होते तो अब तक आपकी बेटी को नुकसान पहुंचा चुके होते। खैर मेरा मशवरा ये है कि इस तरह की चीज़ों से या इस तरह की मखलूक़ात से आप दूर रहें, क्योंकि इनसे हमारा पर्दा रखा गया है। अगर हम इनकी दुनिया में जाएंगे या वो हमारी दुनिया में आएंगे तो बहुत सारे इख्तलाफात पैदा होंगे, बहुत सारे मसले पैदा होंगे। ये बताते हैं कि जैसे जैसे इमाम साहब कह रहे थे वैसे वैसे हम कर रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता करके 35 से 40 दिनों के अंदर इनकी जो बेटी थी वो मुकम्मल तौर पे नॉर्मल हो चुकी थी। अब वो ना उस तरफ जाती थी ना उस फ्रेंड का जिक्र करती थी। लेकिन ये बताते हैं जैसे जैसे वो मज़ीद बड़ी होती चली गई वैसे वैसे उसको बहुत सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हुई, यानी कि जहाँ भी नेगेटिव या पॉजिटिव एंटिटी होती या इस तरह का कोई वजूद होता तो उसको सेंस हो जाता या उसको फील कर लेती। ये बताते हैं कि अक्सर वो हमें बताती थी कि बाबा यहाँ पे कुछ अलग किस्म के लोग मौजूद हैं या डर्टी लोग मौजूद हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं, और जो इस तरह की मखलूक़ात या चीज़ें उसको नज़र आती थी वो हमें नज़र नहीं आती थी। तो गाइस इसीलिए कहा जाता है कि आपके जो बच्चे होते हैं उनको आपने बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करनी होती है, उनका ख्याल करना होता है, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं। कभी भी आप किसी भी नई जगह जाएं, अव्वल तो पहले इस्तिखारा कराएं। अगर इस्तिखारे में हाँ आ जाता है तो उसके बाद आप उस घर में जाएं, पहले उसकी दीवारें वगैरह धोएं, पाक करें, कुरान ख़वानी करें, नात ख़वानी करें, या जो भी इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं वो करें। उसके बाद रिहाइश इख्तियार करें, क्योंकि कभी कभी आपका इस तरह की मखलूक़ात से या इस तरह की एंटिटीज़ से सामना होता है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी भी आपने इस वीडियो को या ऑडियो को लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दें, और दुआ करें अल्लाह मुझे, सबको, आपको, हम सबको, हमारी फैमिलीज़ को सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती हो, और हमारी इबादत को कबूल फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।